नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल के इतिहास में पहली बार 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स के खाते में 1 तारीख को न आई सैलरी। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार राज्य में 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स को 1 तारीख को सैलरी और पेंशन नहीं मिल पाई। राज्य में मौजूदा आर्थिक संकट के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश पर वर्तमान में लगभग 94,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज है। इस वित्तीय बोझ से राज्य की वित्तीय स्थिति को अत्यधिक कमजोर कर दिया है, जिसके कारण राज्य सरकार को पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेने पड़ रहे हैं। दिवालियापन की कगार पर खड़ा हिमाचल, 3 तारीख बीतने पर भी कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, बोले जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश में गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि संकट नहीं है और हिमाचल को 2027 तक देश का समृद्ध राज्य बनाया जाएगा, लेकिन हिमाचल में ऐसी स्थिति आई है कि कर्मचारियों को वेतन देने में सरकार असमर्थ हो गई है। सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। हिमाचल दिवालियापन की कगार पर खड़ा हो गया है। प्रदेश में विकास कार्य रुके पड़े हैं। इसे लेकर विधानसभा के अंदर विपक्ष द्वारा नियम 67 के तहत चर्चा लाने की मांग हो गई है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती, जबकि हिमाचल घोर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। शिमला से भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू, राजीव बिंदल ने जयराम ठाकुर को बनाया प्रथम सदस्य। भाजपा का हिमाचल प्रांत का सदस्यता अभियान शिमला के गेयटी थिएटर से शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को प्रदेश भाजपा का पहला सदस्य बनाकर अभियान का शुभारंभ किया। प्रदेश अध्यक्ष को भाजपा महामंत्री बिहारीलाल शर्मा ने सदस्यता दिलवाई। बिंदल ने बताया, हमारे लिए सदस्यता परिवार का विस्तार है। एक दिन में देश में 1 करोड़ लोगों को मिस्ड कॉल कर भाजपा को सदस्यता ली। भाजपा की वेबसाइट से भी पार्टियों की सदस्यता प्रदान कर सकते हैं। कांग्रेस के कुप्रबंधन से हिमाचल बेहाल, अनुराग ठाकुर बोले, सरकार चलाना इनके बस की बात नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी न मिलने पर रोष जताते हुए इसे कांग्रेस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन का दुष्परिणाम बताया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये सिर्फ बड़ी बातें करना जानते हैं। सरकार चलाना इनके बूते के बाहर की चीज है। कांग्रेस के कुप्रबंधन से हिमाचल बेहाल, अनुराग ठाकुर बोले, सरकार चलाना इनके बस की बात नहीं। शादी की उम्र बढ़ने से लड़कियों को मिलेगा पढ़ने का मोड़ा मौका, ऐसे पैरों पर हो सकेंगी खड़ी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने अब की बार विधानसभा में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का विधेयक लाया है और राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून हिमाचल प्रदेश में लागू हो जाएगा। हिमाचल की युवतियों का कहना है कि 18 साल की उम्र में शादी करने से लड़कियों के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं और उन परिवर्तनों के लिए लड़कियां बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। ऐसे में सरकार द्वारा जो लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल की गई है, उससे लड़कियों को अब शैक्षणिक और आर्थिक रूप से मजबूत होने में काफी राहत मिलेगी। आम लोगों की जेब पर बढ़ेगा बोझ, हिमाचल में महंगा हो सकता है डीजल। हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट किसी से छिपा नहीं है। राज्य के आर्थिक संकट से निपटने के संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्व वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए सरकार अलग अलग तरह से कदम उठा रही है। उन्होंने डीजल पर वैट बढ़ाने की ओर इशारा किया। इससे जाहिर है कि प्रदेश सरकार आर्थिक संकट से उबरने के लिए निकट भविष्य में डीजल पर वैट बढ़ा सकती है। विदेश में नौकरी दिलाएगी हिमाचल सरकार, दुबई की कंपनी के साथ करार, सऊदी में करेंगे काम। हिमाचल प्रदेश सरकार और दुबई स्थित एक कंपनी ने शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता राज्य के युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने के लिए किया गया है। शुरुआती 5 युवक सऊदी में एक परियोजना पर काम करेंगे। समझौता ज्ञापन पर सरकार की ओर से उप निदेशक संदीप ठाकुर और ईएफएस फैसिलिटीज सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के सीईओ तारिक चौहान ने हस्ताक्षर किए। कुल्लू में कंगना के खिलाफ फूटा हिमाचल किसान सभा का गुस्सा, जलाया पुतला। किसान आंदोलन को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद सांसद कंगना रणौत की मुश्किलें आसान होती नजर आ रही हैं। हिमाचल किसान सभा ने रणौत के खिलाफ प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, किसानों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर कंगना का पुतला भी जलाया। किसानों ने कंगना के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गौतम खौसला ने कहा कि कंगना को किसानों से माफी मांगने के लिए सभा 1 सप्ताह का समय देती है। इसके बाद देश भर में कंगना रणौत का विरोध किया जाएगा।
13 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का होगा आयोजन, तैयारियों में जुटा प्रशासन। इस साल 13 अक्टूबर से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय दशहरा का उत्सव का आयोजन किया जाएगा। कुल्लू दशहरा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसको लेकर एसपी कुल्लू डॉक्टर गोकुल चंद्रन कार्तिकेयन ने ढालपुर मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान भगवान रघुनाथ के कारदार दानवेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। एसपी और भगवान रघुनाथ के कारदार ने ढालपुर मैदान में रथ यात्रा और जलेब के रास्ते का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की। जगत नेगी बोले, कीटनाशकों पर बढ़ाएंगे अनुदान, मित्र कीटों का होगा संरक्षण। किसान बागवानों को सरकार की ओर से उपलब्ध करवाए जाने वाले फफूंदनाशकों और कीटनाशकों पर अनुदान बढ़ाया जाएगा। विशेषकर ऐसे फफूंदनाशक और कीटनाशक जो अधिक प्रचलित हैं और उन पर मिलने वाला अनुदान 1992 के फ्रीज है, उनकी अनुदान की दरें बदलेंगी। विधानसभा सत्र के दौरान ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर के प्रश्न के उत्तर में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह बात कही। नेगी ने कहा कि मौजूदा समय में फफूंदनाशकों और कीटनाशकों पर 36% अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान की दर बढ़ाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 9 सितंबर से 14 सितंबर तक करवाएं छात्रों का पंजीयन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शैक्षणिक सत्र 2024-25 में छात्रों के पंजीकरण के लिए पोर्टल 9 सितंबर से 14 नवंबर तक खोलेगा। इस दौरान राजकीय और शिक्षा बोर्ड से संबंध प्राप्त 9वीं से 12वीं कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों के पंजीकरण करवाया जा सकता है। जानकारों के अनुसार शिक्षा बोर्ड हिमाचल प्रदेश के राजकीय एवं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल 9 सितंबर से खुलेगा। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने दी नई टेंशन, 6 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में जारी बारिश ने लोगों को एक नई टेंशन दे दी है। हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले में हल्की से मध्यम बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी। मौसम कार्यालय ने कहा कि अगले 24 घंटों में अपेक्षित बारिश होने के कारण निचले इलाकों में जल भराव हो सकता है। पहले चरण में विकसित होंगे इन क्षेत्रों में 9 हेलीपोर्ट, 2 की प्रक्रिया आरंभ। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालयों के साथ साथ जनजातीय क्षेत्रों में 16 नए हेलीपोर्ट विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पहले चरण में 9 हेलीपोर्ट जसकोट, रक्कड़ और पालमपुर, सुल्तानपुर, आलू ग्राउंड, मनाली, शोरबो, जिरपा, सिस्सू, रंगरीक में विकसित किए जाएंगे, जबकि अन्य 7 हेलीपोर्ट को दूसरे चरण में विकसित किया जाएगा। विधायक सुधीर शर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी सदन में दी। बीएसएनएल ने कर दिया खेल, जीओवी और एयरटेल सब फेल। बीएसएनएल ने 84 दिनों की वैधता वाला 599 रुपए का प्लान पेश किया है, जिसमें हर दिन 3 GB डेटा मिलेगा। प्लान के तहत सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और प्रतिदिन 100 SMS भी मिलते हैं। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट की स्पीड 40 kbps तक घट जाएगी। इस प्लान के तहत ग्राहकों को जिंक म्यूजिक, बीएसएनएल ट्यून्स, गेम ऑन, एस्ट्रोटेल ऐप्स का मुफ्त एक्सेस मिल सकता है। इस प्लान ने वी, एयरटेल और जियो की टेंशन बढ़ा दी है। बांग्लादेश ने रचा इतिहास, पाकिस्तान को 6 विकेट से दी मात। बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान को 2-0 से जीत सीरीज हराकर इतिहास रच दिया है। रावलपिंडी मैच में पाकिस्तान ने पहली पारी में 274 रन बनाए थे, जिसके जवाब में बांग्लादेश की पहली पारी 262 रन पर सिमट गई। अपनी दूसरी पारी में पाकिस्तानी टीम लेवल 172 रन बना सकी। चौथी पारी में बांग्लादेश ने महज 56 ओवर में 4 विकेट खोकर 185 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट 10 विकेट से जीता था। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।